हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और अभी आपका साइंस का क्लास होने वाला है और साइंस के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि पिछला क्लास जो आपका था वो साइंस का पहला टॉपिक था जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री को लिए हुए थे। और केमिस्ट्री में साइंस वाले क्लास जो पेपर 2 वाले विद्यार्थी हैं, तो पेपर 2 वाले विद्यार्थी का अभी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं उसका नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री वाले चीज़ों को हम पढ़ना शुरू किए हैं, है ना। केमिस्ट्री वाले चीज़ों को हम क्या किए हैं, पढ़ना शुरू किए हैं। और केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम रिवीजन कर चुके थे पिछले क्लास में, और उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। चूँकि ऐसा क्या है कि इंट्रोडक्शन भी था और रिवीजन दोनों चीज़ का वहाँ समावेश था। तो केमिस्ट्री में हम ये देख रहे थे जो पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, वो चैप्टर नंबर 1 को अगर हम जब देखें तो चैप्टर 1 का टॉपिक था जिसमें हम पढ़ रहे थे पदार्थ को। क्या है? पदार्थ को। और पदार्थ के बारे में कुछ कुछ हम पॉइंट को वहाँ पे कंसीडर कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो हो गए, उस वीडियो में आपका भली भांति सब चीज़ सुनाई दे रहा होगा। क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। तो पिछले वाले जो क्लास होगा उस क्लास को जाके देखिएगा, तो उसमें जो भी टॉपिक हम कवर किए हैं उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन का आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और पीछे वाले जो चीज़ है उनका थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। क्या करते हैं रिवीजन? कि पदार्थ क्या था। तो हम बोले थे कि दुनिया में कोई भी चीज़ है जो हमारे आसपास है, जो स्थान छेंकता है और जिसके पास अपना एक द्रव्यमान हो, वजन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थों को अलग अलग श्रेणी में हम लोग बांटे हुए थे। हम आपको बताए थे कि कोई भी पदार्थ है तो इसका मतलब उसका कोई वजूद है, उसका कोई वजूद है, इसका मतलब दुनिया में जितना भी वस्तु का निर्माण होगा सब पदार्थों के माध्यम से होगा। इसलिए मेरे टॉपिक का नाम पदार्थ था। मेरे टॉपिक का नाम क्या था? पदार्थ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? पदार्थ को पढ़ रहे थे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। तो पदार्थ को पढ़ रहे थे, तो हम आपको बताए थे वो सभी चीज़ जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है उसको हम लोग पदार्थ कहते हैं। वे सभी चीज़ वे सभी चीज़ वे सभी चीज़ जिससे जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है, किसी वस्तु का निर्माण होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है पदार्थ कहलाता है। जैसे के तौर पे हम आपको बताए थे, जैसे हवा एक पदार्थ है, जैसे मिट्टी एक पदार्थ है, जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए ऑक्सीजन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है। मतलब बहुत सारा, पेन एक पदार्थ है, टेबल एक पदार्थ है कि नहीं? टेबल एक पदार्थ है। मतलब क्या है? वे सभी चीज जिससे क्या है कि दुनिया के कोई ना कोई चीज का निर्माण हुआ है उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। तो इसी को सरल भाषा में क्या बोलते हैं? हम दूसरे भाषा में बोलते हैं कि वे सभी चीज जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब वजन, जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और जो जगह छेंकता हो, या जो जगह घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। मतलब दूसरे परिभाषा के रूप में हम ये बताए थे, पदार्थ कहलाता है। तो दोनों परिभाषा में एक परिभाषा को आप रट लीजिएगा तो उससे आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा पदार्थ के बारे में। तो जब भी आपसे पूछेगा पदार्थ क्या, इससे पिछले क्लास में कर चुके हैं, चूंकि अभी यहाँ पे उन चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं तो कुछ उसको हम पॉइंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया बात। तो हम इन चीज़ों को, पदार्थ को पिछले क्लास में देखे हुए थे। जब हम पिछले क्लास में इन चीज़ों को पढ़े थे तब हम क्या कर दें, पदार्थ को सही तरीक़ा से अध्ययन करने के लिए हमने पदार्थ को अलग अलग वर्गों में बांटा, अलग अलग क्लासिफिकेशन करवाए हम पदार्थ का। तो हम क्या है, पदार्थ को स्पष्ट तरीक़ा से अध्ययन करने के लिए, पदार्थ का स्पष्ट अध्ययन के लिए
स्पष्ट अध्ययन के लिए कि पदार्थ हकीकत में है क्या, अध्ययन के लिए हमने क्या किया, अध्ययन के लिए पदार्थों का वर्गीकरण किया। पदार्थों का क्या किया, पदार्थ का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण किया मतलब हम पदार्थ को बांटे और पदार्थ को हम दो गुणों के आधार पर वर्गीकरण किए। उपयुक्त अध्ययन के लिए हम अगर पदार्थ के बारे में अगर जानना चाहते हैं, ज़्यादा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नॉलेज क्लियर हो, तो उसके लिए उसको वर्ग में बांटना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक वर्ग का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, क्वालिटी होता है। उस प्रॉपर्टी और क्वालिटी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन और भी बढ़िया तरीका से कर पाते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण का सबसे पहले आधार बनाए भौतिक, क्या है, भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण, एक भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो आपसे पूछेगा कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण में क्या क्या आते हैं और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ के वर्गीकरण में क्या क्या आते हैं। तो दो तरह से हम पदार्थ का वर्गीकरण किए, एक भौतिक गुण के आधार पर और एक रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण किए उसको हम पदार्थ का अवस्था बोल दिए। उसको हम क्या बोले, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, उसको हम बोले पदार्थ की अवस्था। और रासायनिक गुण के आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण किए उसको हम बोल दिए पदार्थ का संरचना, पदार्थ का संरचना, मतलब कैसे पदार्थ का रचना हुआ है। तो हमने अवस्था के रूप में तीन प्रकार के पदार्थ को पढ़ते हैं। सबसे पहला पदार्थ जिसको हम बोलते हैं ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था वाले पदार्थ। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं द्रव अवस्था, और तीसरा पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस की अवस्था। तो तीन अवस्था के पदार्थ को हम पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। गुण के आधार पर, पदार्थ के संरचना के आधार पर हम भी तीन प्रकार की चीजों को पढ़ते हैं। पहला जो होता है इसको हम पढ़ते हैं क्या, तत्व, एलिमेंट जिसको बोलते हैं। आप पता है कि अभी तक में मेरे पास जो एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट 118 के करीब जो है रिसर्च किया गया है, और पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में 18 प्रकार के एलिमेंट को ही हम पढ़ते हैं। तत्व से जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो फिर हमने क्या किया, मिश्रण को पढ़ा, मिश्रण का संरचना कैसे होता है, कैसे कैसे मिश्रण का निर्माण होता है। और तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में, यौगिक के बारे में, कंपाउंड, यौगिक। तीन प्रकार के चीज़ों को पढ़ा, और इसके बारे में हमको लगता है पिछले क्लास में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। और इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्या, कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ेंगे, भौतिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग का जो प्रायोरिटी है वो हम क्या है, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। हेडिंग क्या लगेगा, भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर, आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम देखें तो भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण हम सीखे हैं उसमें हम लोग तीन प्रकार के पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ठोस को पढ़ते हैं, और द्रव को पढ़ते हैं, और गैस को पढ़ते हैं। अब ये समझ में आना चाहिए कि भौतिक गुण होते क्या हैं। तो वे सभी गुण जिसमें किसी भौतिक राशि को हम माप सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, ये सब भौतिक राशि है। जैसे अणु के बीच की दूरी है, जैसे उस पर लगने वाला बल है, तो ये सभी भौतिक गुण होते हैं।
हम तीन प्रकार के पदार्थ को पढ़ते हैं। एक सबसे पहले ठोस पदार्थ, दूसरा द्रव पदार्थ, और तीसरा गैस पदार्थ। तीन पदार्थ के चीजों को पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम इसी को बोलते हैं ठोस को सॉलिड मटेरियल, इसको बोलते हैं लिक्विड मटेरियल, और इसको बोलते हैं गैस मटेरियल। गैस। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक एक करके इसका अध्ययन करना चाहते हैं कि आखिर में ठोस मटेरियल में होता क्या है, और उसके जब अध्ययन करेंगे तो उसमें हमको कुछ पता चलेगा कि अच्छा ऐसा बात है, अगर कोई ठोस है पदार्थ तो उसके पास इस प्रकार के गुण होंगे, और उसी ठोस को अगर हम द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ गुण अलग हो जाता है, उसी द्रव को अगर हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका गुण कुछ और हो जाता है। तो एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे, अगर हम इसके एग्जाम्पल ले लें कि एक ठोस पदार्थ के बारे में अगर एक एग्जाम्पल दीजिए तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे ठोस पदार्थ में, बर्फ के एक ठोस प्रकार का टुकड़ा है। अगर आपसे पूछेंगे बर्फ जो है किस प्रकार का है, ठोस पदार्थ। आपसे पूछेंगे लिक्विड में क्या है, पानी जो है वो एक ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ है, पानी वाटर। और गैस में क्या बन जाएगा, जो भाप होता है मेरे पास, जो भाप है वो वेपर, वो क्या है गैस रूप में कन्वर्ट हो गया। तो एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने है बर्फ है, पानी है, गैस है, मतलब कि भाप बन गया। हम लोग एक एक करके पहले चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है ठोस पदार्थ या पदार्थ की ठोस अवस्था। इसी को हम बोल सकते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। जब पदार्थ ठोस की अवस्था में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में होते क्या है इसको समझिएगा। ठोस पदार्थ का मतलब होता है क्या, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हम किसके जानते हैं, एक बर्फ के रूप में जानते हैं, ये बर्फ वाला ऑब्जेक्ट है। तो ठोस में क्या होता है, ये बर्फ के ज़्यादा अगर हम लोहा को मान लें, लोहा ठोस है, हम लोहा को मानते हैं, लोहा का रड हम मानते हैं। छड़ी, लोहे की छड़ी को हम देखना चाहते हैं कि ठोस रूप में अगर है तो काहे है। तो हम जानते हैं कि लोहा जो होता है वो अलग अलग उसके परमाणु से मिलके बना होता है। तो लोहा का एक परमाणु यहाँ होगा, लोहा का एक परमाणु यहाँ होगा, लोहा का एक परमाणु यहाँ होगा। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे परमाणु जो हैं सटा हुआ होगा, बहुत सारे परमाणु सटे हुए होंगे। इस तरह लोहा के अंदर बहुत सारे परमाणु सटे हुए होंगे। अब इन सभी परमाणु के बीच, चूँकि हम जानते हैं कि जहाँ भी दो परमाणु मिलते हैं उनके बीच में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो जरूर लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अगर लग रहा है तो इसका मतलब है क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसमें लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके अणु के बीच में तनाव डेवलप होगा, और उस तनाव के कारण वो जो है हिलेगा नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बल काम करता है कि वो बल के कारण वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलेगा। ये मान लो कि हम ठोस है। तो हम ठोस क्या बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ को हम ठोस बोलेंगे यदि उसकी आकृति नहीं बदले। आकृति जैसा है वैसा ही, जैसे मान लो कि कोई पत्थर है तो पत्थर का आकृति कहीं पे भी रख देंगे पत्थर ही कहलाएगा, इसको मतलब ठोस। तो ठोस का सबसे पहला किस पदार्थ को हम ठोस बोलेंगे वे सभी पदार्थ जिसकी आकृति मतलब आकार, वे सभी पदार्थ जिसकी आकृति या आकार क्या हो, आकृति या आकार निश्चित हो। वे सभी पदार्थ जिसकी आकृति या आकार निश्चित मतलब फिक्स हो, जिसकी आकृति या आकार फिक्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ठोस पदार्थ। तो आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों का उदाहरण दे सकते हैं जिसका आकार नहीं बदलता है।
जिसे हर चीज़ का आकार बदल जाएगा लेकिन इन चीज़ का आकार नहीं बदलेगा। जैसे आपसे अगर हम पूछें कि ठोस का एग्जाम्पल दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास एक जो है मोबाइल है, मोबाइल ठोस का एग्जाम्पल है। मेरे पास ये कलम है, कलम ठोस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसका आकृति या आकार हमेशा नहीं बदल रहा है। हाँ, कुछ करने पे आकार बदलेगा। क्या? इस पे बल लगाना पड़ेगा, बल लगाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा तो आकार बदल जाएगा। लेकिन अगर आकार बदल जाए तो इसका द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। तो हम बोलते हैं क्या? वे सभी पदार्थ जिसका द्रव्यमान न बदले, जिसका द्रव्यमान क्या हो? निश्चित हो। जिसका द्रव्यमान क्या हो? निश्चित हो, न बदले, निश्चित हो। जिसका द्रव्यमान निश्चित हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस। अब द्रव्यमान निश्चित है, आकार निश्चित है, तो आकार निश्चित होने का मतलब क्या है? आकार से रिलेटेड जो है उसका नाम होता है आयतन। तो हम क्या बोलते हैं? जब किसी वस्तु का आयतन जो है वो फिक्स हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे ठोस। तो यहाँ से कुछ बात हमको समझ में आता है, उस बात को हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या? कि ठोस पदार्थ किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो ठोस पदार्थ में क्या होंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, वे सभी पदार्थ जिसका आयतन मतलब आकार, जिसका आकार एवं द्रव्यमान मतलब वजन, जिसका आकार या द्रव्यमान दोनों ही क्या हो? निश्चित हो, अर्थात नहीं बदलता हो। निश्चित होने का मतलब नहीं बदलता, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कि ठोस पदार्थ है। अब कोई भी ठोस पदार्थ क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ तो ऐसा बात है जो इसको बदलने के लिए नहीं दे रहा है। तो बोलते हैं कि ठोस पदार्थ के बीच में जो परमाणु के बीच की दूरी है या अणु के बीच की दूरी है, वो अणु के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो हम क्या बोलेंगे? ठोस पदार्थ में ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? अणु के बीच की दूरी। अगर हम इसको बोलें ये क्या है? अणु की बीच की दूरी। देखो एगो अणु यहाँ है, एगो अणु यहाँ है, इसके बीच की दूरी हुआ। तो अगर कोई पदार्थ है तो हम क्या बोलेंगे? कोई पदार्थ ठोस कहलाएगा यदि अणु के बीच की दूरी सबसे कम होगा। तो वही हम यहाँ पर बोले कि ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? कम होती है, सबसे कम होती है, अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अब बताओ कोई भी दो चीज है उसके बीच की दूरी कम होगा तो इसका मतलब दोनों पे ज्यादा बल लगेगा, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी को छोड़ के नहीं जा सकता। मान लो कि तुमको हम सिंपल बात बोले कि एक आदमी क्या कर रहा है कि दूर खड़ा है और हमें एक रस्सी से पकड़े हुए हैं और रस्सी का लंबाई मान लो 5 मीटर है। तो एक आदमी वहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, तो बताओ वो हमको नहीं खींच पाएगा, हम उसको नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि रस्सी बहुत लंबा है। लेकिन अगर मान लो कि रस्सी धीरे धीरे छोटा होने लगे और छोटा होकर रस्सी खत्म कर दें, अब दोनों हम हाथ पकड़ लें, तो हाथ पकड़ के हम जो उसको खींचेंगे और वो जो हमको खींचेगा ज़्यादा बल लगेगा। रस्सी में कम बल लग रहा था लेकिन यहाँ ज़्यादा बल लग रहा है। तो जितना ज़्यादा दूरी कम होता है बल उतना ज़्यादा लगता है। तो अणुओं के बीच की दूरी क्या है? सबसे कम है। तो जब सबसे कम है तो अणु के बीच लगने वाले जो बल होंगे सबसे ज़्यादा होंगे। तो अणु और अणु के बीच मतलब दो अणु के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं अंतर आणविक बल। क्या बोलते हैं? दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल, दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल
जिसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतर आणविक बल कहलाता है। इसका मतलब अणु के बीच अगर दूरी कम हो तो अंतर आणविक बल ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे क्या, ठोस में दूरी कम होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ठोस पदार्थ में अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है। ठोस पदार्थ में अंतर आणविक बल इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। और इसी बल ज़्यादा होने के कारण, ये बल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि अगर लोहा का कोई रड है, उस लोहा के रड पे अगर हम कोई चीज़ दबाने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं दबेगा। लोहा के रड पे अगर कोई चीज़ हम दबाने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं दबेगा। काहे नहीं दबेगा? क्योंकि उस पर लगने वाला बल बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा जब है तो किसी भी बाहर की चीज़ों को आने नहीं देता है। आने से क्या कर दिया, रोक कर दिया। इसका मतलब वो चीज़ उतना कठोर होगा। तो अंतर आणविक बल ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, पदार्थ कठोर हो जाते हैं। अंतर आणविक बल ज़्यादा होने के कारण पदार्थ क्या होते हैं, कठोर हो जाते हैं। अंतर आणविक बल ज़्यादा होने के कारण अंतर आणविक बल ज़्यादा होने के कारण अंतर आणविक बल ज़्यादा होने के कारण पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ कठोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब कठोर होने का मतलब क्या है, तो कठोर होने का मतलब है कि जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसे दबाया नहीं जा सकता। जो जितना ज़्यादा कठोर उतना नहीं दबेगा, और जो जितना ज़्यादा मुलायम उतना ज़्यादा दब जाएगा। तो अंतर आणविक बल होने के कारण वो पदार्थ कठोर हो जाते हैं, और जो जितना कठोर होगा उतना नहीं दबा पाएंगे। जैसे एक रबड़ है, रबड़ को हम दबाने की कोशिश करते हैं, रबड़ दब जाता है। अरे जो पेंसिल को मिटाने के लिए रबड़ रखते हैं, इरेजर, उसको अगर दबाने की कोशिश कीजिए दब जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ में क्या है, अंतर आणविक बल कम है। अगर अंतर आणविक बल ज़्यादा होता तो मेरा उंगली या सुई उसमें नहीं, एक तरह से क्या है, इंटर करता। जैसे आटा है, आटा को जब पानी के साथ हम गूंदते हैं तो उस रोटी बनाने के लिए उसमें देखिएगा कि अपना हाथ अगर डालिएगा तो हाथ घुस जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसमें अंतर आणविक बल कम है। तो जिसमें अंतर आणविक बल कम है उसके अंदर अगर हम दबाने की कोशिश करेंगे दब जाएगा। जिसमें अंतर आणविक बल ज़्यादा है वो बाहर से किसी भी चीज़ को दबाने की कोशिश करेंगे वो अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए वो कठोर हो जाता है। अब ये कठोर जो हो जाता है, जो जितना कठोर होगा उसका उतना ज़्यादा घनत्व होगा। जो जितना ज़्यादा कठोर होगा उसका उतना ज़्यादा घनत्व होगा। जो जितना कठोर होगा उसका उतना घनत्व होगा। घनत्व मतलब डेंसिटी। अब ये डेंसिटी क्या होता है, उतना घनत्व होगा। तो अब बताइए कौन जितना कठोर है, ठोस ज्यादा कठोर होगा कि द्रव ज्यादा कठोर होगा कि गैस ज्यादा कठोर होगा? हम क्या बोलेंगे, ठोस ज्यादा कठोर होता है। हम बोलेंगे क्या, इस केस में ठोस सबसे ज्यादा कठोर होगा। ठोस कोई भी पदार्थ में अगर द्रव है, गैस है, तो उनमें सबसे ज्यादा जो कठोर होगा कौन होगा, ठोस होगा। तो ठोस सबसे ज्यादा कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है। और ये कठोर होने के कारण जितना ज़्यादा कठोर होगा उतना नहीं दबा पाएंगे, और जितना नहीं दबाएंगे उसका उतना ज़्यादा घनत्व होगा। इसका मतलब ये उतना ज़्यादा घना होगा। घना मतलब घनत्व,
घना मतलब घनत्व मतलब डेंसिटी। जो जितना कठोर होगा उतना ज़्यादा आपका घनत्व होगा, और घना का मतलब डेंसिटी। जैसे आपको हम बोलेंगे किसी का बाल देखिएगा बहुत ज़्यादा घना होता है, मतलब कि बाल देखिएगा पूरे सर में इतना ज़्यादा घना होता है कि एक आपका चमड़ी तक नहीं दिखेगा। लेकिन किसी किसी का बाल देखिएगा बहुत कम होता है, चमड़ी दिख जाता है। उसी तरह अगर कोई मटेरियल है, उस मटेरियल में बहुत ज़्यादा अगर अणु पाया जाएगा तो बाहर से कोई भी चीज़ को घुसने नहीं देगा, और किसी में बहुत कम अणु पाया जाएगा, अणु के बीच में दूरी बढ़ जाएगा तो बीच में कोई भी चीज़ घुस सकता है। तो ठोस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठोस घना होता है, उस घना होने के कारण इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। डेंसिटी होता क्या है, तो हम डेंसिटी के बारे में अभी पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार जितना हम लिख रहे हैं उस सब का मेन पॉइंट हम लिख देंगे एक। अभी खाली हम आपको चूंकि पदार्थ का पढ़ रहे हैं, ठोस पदार्थ को पढ़ रहे हैं, ठोस पदार्थ में जो जो चीज़ है इतना ज़्यादा गैस में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है ठोस पदार्थ को पढ़ लेंगे तो गैस अपने आप समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, एक डेंसिटी को पढ़ना थोड़ा बाकी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपको डेंसिटी से। ये घनत्व क्या होता है, ये घनत्व होता क्या है, घनत्व क्या होता है, ये जो डेंसिटी हम बोलते हैं, ये डेंसिटी होता क्या है। तो डेंसिटी होता है क्या कि इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान भरा हुआ है उसी को उसको घनत्व बोलते हैं। मतलब इकाई आयतन में, इकाई आयतन में, इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान रहता है वह उसका घनत्व कहलाता है। इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान होता है, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ये माचिस है, ये माचिस की डिबिया में अगर हम ये सलाई को, ये जो है इसका कांटी, इस कील को रखेंगे तो मुश्किल से क्या होगा 20 से 30 कील इसमें जाएगा। लेकिन इस माचिस की डिबिया में इसको कील को निकाल देते हैं, कांटी को निकाल करके यहाँ बालू भर दें, तो जैसे ही बालू भरेंगे तो बालू ज़्यादा अटेगा। इसलिए देखिएगा आयतन तो दोनों के लिए फिक्स है, माचिस का डिबिया का जो जगह है दोनों के लिए फिक्स है, लेकिन इसमें जब कांटे डालते हैं तो हल्का हो जाता है, जब इसमें बालू भरते हैं तो इसका क्या भारी हो जाता है। अब इसमें अगर लोहा भर दें तो और भारी हो जाएगा। इसका मतलब है क्या, इसका आयतन तो फिक्स है, लेकिन इस आयतन में अलग अलग मटेरियल भरिएगा तो अलग अलग घनत्व होगा। अगर इसमें कांटे डालेंगे तो इसका घनत्व कम हो जाएगा, इसमें बालू डालेंगे तो उसका घनत्व और ज़्यादा हो जाएगा, अगर इसमें लोहा डालेंगे तो इसका घनत्व और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कितना द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान उसमें रखे हैं, वही द्रव्यमान उसका घनत्व होता है। तो इसके अगर फार्मूला को हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है, तो बोलता है क्या, घनत्व बराबर, जो डेंसिटी है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अब बटे आयतन। द्रव्यमान मतलब वजन, वजन अब बटे आयतन, मतलब क्या है आयतन, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, जिसको हम क्या बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये होता है क्या कि आयतन का फार्मूला। तो हम बोलेंगे किसी भी ठोस को हम क्या कर सकते हैं, कम स्पेस में ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जैसे किलो बटखारा होता है, जब तराजू पे तौलते हैं तो देखिएगा किलो जो बटखारा होता है वो इतनी को होता है, इसका मतलब उसका घनत्व ज़्यादा है। लेकिन उसके सामने दूसरे पल्ला पे अब क्या चढ़ाते हैं, सेब चढ़ाते हैं, तो देखिए सेब कितना ज़्यादा होता है, एक पॉलीथीन भर जाता है। इसका मतलब सेब का घनत्व कम है और बटखारा घनत्व ज़्यादा है। कैसे, बटखारा को दांत लगा के अगर काटने का कोशिश कीजिएगा तो बटखारा नहीं गभेगा, उसमें कुछ नहीं धंसेगा, इसका मतलब बटखारा टाइट है, कठोर है। लेकिन अगर सेब को दांत से काटने की कोशिश कीजिएगा सेब कट जाएगा। तो जो कम घनत्व रहता है वो आसानी से कट जाता है, जो ज़्यादा घनत्व रहता है वो कट नहीं पाता है, मतलब उस पर निशान तक नहीं आएगा। वही हम बोले कि जो जितना ज़्यादा घनत्व होगा, इसका मतलब ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ठोस कठोर होता है, और इसका घनत्व अगर ज़्यादा होगा तो कहीं न कहीं ये क्या आसानी से काट पाएंगे हम लोग, नहीं काट पाएंगे। तो यहाँ से एक बात निकलता है कि ठोस जो होता है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जिस पे निशान नहीं आता है, जिस पे निशान नहीं आता, जितना ज़्यादा कठोर उतना निशान। तो अब बताइए सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछेंगे आपसे कौन है, तो बोलेंगे हीरा, हीरा का नाम सुने होंगे,
हीरा इतना कठोर है कि हीरा पे कुछ भी आप लिखने का कोशिश कीजिएगा उस पर क्या है, नहीं घिसेगा, क्योंकि कठोर है। तो वही बात है, हीरा है मतलब बहुत सारा मटेरियल है, उस मटेरियल को जो भी यूज करके, जैसे मान लो पत्थर है, पत्थर पे अगर हाथ से खींचने का कोशिश करेंगे क्या उसमें धंसेगा, नहीं धंसेगा, इसका मतलब कठोर है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसके सामने हम क्या करते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि ठोस क्या होता है, तो इन बातों को समझने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। घनत्व के बारे में था, घनत्व तो आपको सीखना था, इसलिए घनत्व के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ा हमको। बाकी बात अगर आपसे पूछेगा कि अब जो है ठोस के बारे में आप क्या समझे, ठोस पदार्थ के बारे में क्या समझे, ठोस पदार्थ के बारे में हम क्या समझे, तो हम बोलेंगे क्या, ठोस पदार्थ वह होता है जिसका आकार या आयतन निश्चित होता है। आकार या आयतन निश्चित मतलब फिक्स होता है। दूसरा, जिसका द्रव्यमान जो है वो भी फिक्स होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। तीसरा हम बताए थे कि इसमें अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा बोले थे अणुओं की बीच की दूरी सबसे कम होती है। अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। और अगला पॉइंट आपको बताए थे, ये पदार्थ क्या होता है, सबसे कठोर होता है। प्रकृति में क्या होता है, सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है, जिसके कारण इस पे निशान नहीं लगता है और इसीलिए इसका घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए पदार्थ के बारे में, अगर ठोस पदार्थ का हम बात करें तो ठोस पदार्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो हम लोग बता देंगे ना। ठोस पदार्थ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है हम बता देंगे ना। तो अब बताइए, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ से, बोले कौन से ठोस पदार्थ में, कौन से ठोस पदार्थ में, कौन से ठोस पदार्थ में घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा ठोस पदार्थ में घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी बर्फ, सब ठोस ही है, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी पत्थर। चारों ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ में ये बताइए कि किसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। हम क्या पूछा, घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा। इस ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, इस ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, जल्दी बताइएगा। इस ठोस पदार्थ में सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा। अब बताइए, अगर यहां से बोलें ये कौन ऐसा चीज है जिस पे हम निशान दे सकते हैं। अगर हम लकड़ी पे निशान करें तो आसानी से निशान बन जाएगा, एक बार लोहा से मारेंगे तो लकड़ी धंस जाएगा, लेकिन लकड़ी से लोहा पे मारेंगे तो लोहा को कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इसका घनत्व कम होगा। बर्फ का भी घनत्व कम होगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व इसलिए कम है, बर्फ को अगर पानी में फेंको तो बर्फ तैरने लगता है। लोहा का, पत्थर का, तो लोहा और पत्थर में देखेंगे सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, तो लोहा का। तो लोहा का क्या हो जाएगा, लोहा। तो अगर इसको हम सजाने का कोशिश करें, अगर हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा घनत्व लोहा का हो जाएगा। लोहा के बाद उससे कम हो जाएगा पत्थर का, और पत्थर के बाद उससे कम हो जाएगा बर्फ का, और बर्फ के बाद उससे कम हो जाएगा लकड़ी का।
तो अगर आपसे ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर को भी इसी तरह लगाते कि लोहा का सबसे ज़्यादा, पत्थर का उससे कम, बर्फ़ का उससे कम, लकड़ी का सबसे कम। तो ये अगर घनत्व को समझ पाते आप तो कहीं ना कहीं हमको लगता है किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी हम लोग जो करेंगे वो तो क्वेश्चन किए, और चूंकि आज जो है रेंडमली क्लास आपका फिर से हो गया, चूंकि आपका 8:30 का 8:15 का टाइम दिए गए थे, और जिसमें कि 8:30 से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है। तो जो विद्यार्थी जुड़ पाए हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास को देख लीजिएगा, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा। कल हम लोग फिर से जो 8 बजे का क्लास है, 8 बजे से आपका साइंस का क्लास स्टार्ट रहेगा, तो कल हम लोग फिर जुड़ते हैं और 1 घंटा का सेशन लेते हैं कल, 1 या 1.5 घंटे का, ताकि हम जो है अवस्था को ख़त्म कर दें। क्लियर है? तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं। आगे हम लोग क्या है कि 9:30 बजे का जो टाइम है उसमें आपका लाइव क्लास आने वाला है CDP स्पेशल पेडागोजी का, तो उसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो अभी क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं। थैंक यू।